बिहार म्यूजियम के पहली बार आयोजित स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित कला संस्कृति और युवा विभाग के माननीय मंत्री श्री आलोक रंजन जी, परिवहन विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, बिहार संग्रहालय के महानिदेशक और बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी। इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि हमारे माननीय विधायक जितेंद्र कुमार उपस्थित हैं, माननीय विधायक रत्नेश सदा उपस्थित हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा सहकारिता विभाग के सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के ख्याति प्राप्त कलाकारगण, म्यूजियम विशेषज्ञगण, बिहार म्यूजियम के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का आज के बिहार म्यूजियम के पहली बार आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें आप सब लोग जो उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने इसके बारे में सोच लिया और ये जो पहला आज हो रहा है तो आप सबको मालूम है कि 7 अगस्त 2015 में हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया था बिहार म्यूजियम, और हाल ही में बिहार म्यूजियम शासी निकाय की बैठक हुई और उसी ने तय किया कि हम लोग एक शुरू करेंगे, बिल्कुल इसका जो कार्यक्रम है स्थापना दिवस का कार्यक्रम बिहार म्यूजियम का, उसकी शुरुआत करेंगे। और इसके बारे में तो चूँकि जो इसकी शुरुआत हुई थी, प्रारंभिक शुरुआत कर दी गई थी बन कर के, एक हिस्सा उसका तैयार हो गया था तो वो तो कर दिया गया था 7 अगस्त 2015 को। तो इन लोगों ने यही सोचा कि भले ही 7 साल बीत गया है लेकिन पहली बार जब हम आयोजित अब कर रहे हैं तो उसी दिन करेंगे, यानी 7 अगस्त को ही इसके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज उसी सिलसिले में इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सब तो जानते ही कि इस बार बिहार म्यूजियम स्थापना दिवस का थीम देवी एवं महिला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी हमारे पर है, जो भी 2 दिवसीय काल मेले का आयोजन अभी जिक्र कर रहे थे अंजनी कुमार जी, सब कुछ इसकी चर्चा हो ही रही थी। तो ये सब की शुरुआत ये लोग जो कर रहे हैं ये बड़ी खुशी की बात है। और सब जानते ही हैं कि इस प्रदर्शनी में पौराणिक काल से अब तक की महिलाओं एवं देवियों से संबंधित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। यह महिलाओं के समाज में स्थान और महत्व की ऐतिहासिक दस्तावेज है। यहाँ तो अनेक प्रकार की मूर्तियाँ हैं, तो ये सब तो आप लोगों को मालूम ही होगा। और बिहार म्यूजियम की स्थापना के बारे में कैसे सोचा गया, हम तो जब स्टूडेंट थे तब तो आके पटना म्यूजियम देखे थे 1-2 बार, लेकिन जब यहाँ सरकार बन गई और उसके बाद जब यही हैं जो बात हुआ, अंजनी कुमार जी भी हैं मौजूद, ये सब मेरी इच्छा हुई कि एक बार चल के यहाँ पर ही पटना म्यूजियम के बगल में एक लोग तय कर लिए थे 5 करोड़ रुपया में, बगल में वो बिल्डिंग बनाने का, उसके बगल में। तो हमको ये लोग बोले, हम कह रहे चलिए हम वहाँ देखेंगे पहले वहाँ पर, और वहाँ जा कर के एक एक चीज़ देख करके इन लोगों को हमने बताया कि देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें, हर चीज़ को दिखाया नहीं जा रहा, बहुत सारी चीज़ें किनारे में बंद रखी हुई है। और आप जो सोच रहे हैं कि ये बना हुआ है सबसे पौराणिक है, पुराने ज़माने में इसका बिल्डिंग बना है, इसके बगल में कुछ बनाइए, इसका कोई मतलब नहीं। इसमें बन ही जाएगा तो इसमें कितना इसमें जाएगा,
इसमें तो जा नहीं पाएगा, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए पटना म्यूजियम है और पटना म्यूजियम में जितनी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को एक जगह पर बनाना चाहिए और एक हम लोगों को बिल्कुल ही बनाना चाहिए, एक नया बनाना चाहिए और एक बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहिए हम लोग। तो इसीलिए उसके बारे में ये बात जब हुई थी तब हम लोगों ने यही सोचा था कि इसको कैसे किया जाएगा और सब चीज़ आकर के जो यहाँ पर देखा तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद कि एकदम जो अंतर्राष्ट्रीय मानक का बनेगा उसको चारों तरफ देख लीजिए और इसी में जितने भी धरोहर हैं सब सुरक्षित रहेंगे। वो सब था ही नहीं सुरक्षित, एक ही जगह जो देखिए तो एक ही जगह पर कई चीज़ें हैं, अब उसके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं कि भाई ये कब का है, किनका है, क्या है, ये सब कुछ था ही नहीं। तब उसी समय हमने कहा कि एक जो है इंटरनेशनल म्यूजियम टाइप का हम लोगों को बनाना चाहिए और इस पूरे देश में कहीं भी सब कुछ पहले का ही बना हुआ है। इंटरनेशनल म्यूजियम तो बिहार में नहीं, बिहार नहीं देश में नहीं। तो मेरी इच्छा हुई इन लोगों को कि भाई देखिए कि इंटरनेशनल स्तर का म्यूजियम बनना चाहिए। अब उसके लिए फिर सब सारी बात हम लोगों ने शुरू किया कि आखिर जो इंटरनेशनल म्यूजियम बनेगा यहाँ से निकाल करके होगा, तो इंटरनेशनल म्यूजियम की बात का कंसेप्ट हमने दिया तो उसी समय ये सब कुछ किया गया। ये तो जो कुछ भी था जो पहले का ही बना हुआ था, अब सब कुछ इसके लिए एक ग्लोबल टेंडर भी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम के जिसके एक्सपर्ट हैं उनको इस काम में लगाना चाहिए। तो इसी में इन लोगों ने कनाडा के लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज की पूरी परियोजना का कंसेप्ट का जिम्मा दिया गया, उसकी अवधारणा का जिम्मा दिया गया। और ये जो था लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज, इसने दुनिया में 100 से अधिक संग्रहालयों का निर्माण किया। तो इस तरह से खोजा गया कि कौन करेंगे, बहुत लोगों को बुलाया गया, देखा गया, हुआ कि भाई ये जो लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज हैं इन्हीं को सब चीज़ का आइडिया है कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है। तो उसी आइडिया के लिए और वो सब जब लोग आए तो वो फिर हमसे आकर के लगे बात करने के लिए। हमने खूब बात किया और आकर के यहाँ देखने भी आए और सब कुछ कहा कि ये सब चीज़ जो है सब पुराना है, उसको खूब बढ़िया ढंग से उसके बारे में आप एक आइडिया निकालिए। तो इसीलिए उसका कंसेप्ट बनाने के लिए कि क्या होना चाहिए, नई जगह जो इंटरनेशनल स्तर का होगा तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो होगा उसके लिए किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए उन लोगों का एक कंसेप्ट के लिए उसको तय किया गया। अब फिर जब उनका कंसेप्ट हो गया, काफ़ी उनसे विमर्श हुआ, अब बहुत बात की उसके साथ, कितने लोग आए और कितनी महिलाएं भी आई थी और सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, खूब देखे, सब कुछ किया और उसके बाद ये तय हुआ कि अब कंसेप्ट की बात तो हो गई है, अवधारणा की बात तो हो गई है, लेकिन अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि म्यूजियम का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। तो म्यूजियम के डिज़ाइन के लिए, और चूँकि इंटरनेशनल बना रहे हैं तो इसके डिज़ाइन के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही टेंडर कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही टेंडर हुआ तो उसके डिज़ाइन के लिए भी जो बन गया पहले कंसेप्ट, अवधारणा, तब उसका डिज़ाइन किस तरह का बनेगा जो कुछ भी है, तो उस डिज़ाइन के लिए भी यहाँ पर काम करवाया गया और उसके लिए तय किया गया जिसको, वो थे म्यूजियम का जो किया गया वो विश्व प्रसिद्ध जापान के मॉकी एंड एसोसिएट्स का चयन किया गया। और जब मॉकी एंड एसोसिएट्स का चयन किया गया तो उसके जो हेड हैं आर्किटेक्ट श्री फुमिहियो माकी, वो आए पटना और एक बार एक अने मार्ग में भी उनसे हमारी बहुत देर मुलाकात हुई, आज तक हम भूल नहीं सकते। और उस दिन उनके साथ इतना देर हम बात किए थे वो सब हमको याद है। तो वो उनसे इतनी देर सब बातचीत हो गई, सब कुछ हुआ और फिर उन लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत किया कंसेप्ट। तो वो तो आए थे, पटना भेंट हुई, लेकिन एक बार हमको जो 2018 में जो हमको जापान जाने का मौका मिला, तो 2018 में जब हम जापान गए थे तो उसमें भी वो आकर के ये हमसे फुमिहियो माकी जी से मुलाकात हुई थी
और वहाँ पर भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी बात अपना जो बिहार में यहाँ पर पटना में इंटरनेशनल म्यूजियम बन रहा है उसके बारे में बताया था। तो ये सब काम किया गया था इसको, और इसके बाद हुआ कि म्यूजियम का बिल्डिंग का निर्माण होगा, तो बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी इसमें हम लोगों ये जो इन लोगों ने चुना बहुत अच्छा चुना, और उसके लिए जो निर्माण एजेंसी थी L&T उसी का चयन हुआ। वो बहुत अच्छी एजेंसी मानी जाती है, तो उसके निर्माण का कार्य यही, यानी कंसेप्ट का पहले एक हुआ बहुत बड़ी एजेंसी, फिर डिजाइन के बारे में और फिर उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये सब कुछ किया गया है। तो इसके लिए किया गया, और इसी का 16 जून 2013 को पटना में 498 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, और इसका शिलान्यास हुआ था 9 जुलाई 2013 में, और तब से ये काम शुरू कर दिया गया था। और आप जानते ही हैं कि भाई कहाँ बनेगा, इसके लिए हमने सोचा, तो हमने इन्हीं लोगों को कहा था कि नेहरू पथ पर जो सरकारी 5 बिल्डिंग, उसी को हमने कहा ये पांचों बिल्डिंग को तोड़ करके इसी में बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो कई लोग उसमें जो रह रहे थे तो कुछ विरोध किए, कोर्ट तक में भाग गए, कहाँ नहीं गए, खूब अपना इधर से उधर करने की कोशिश किए गए। और कुछ लोगों का तो स्टेटमेंट आता था कि बेकार काहे के लिए ये अलग से म्यूजियम बनवा रहे हैं, कुछ नहीं कुछ बोलते थे, तो हम किसी पर कुछ बोलते नहीं थे। हमने कहा कि अरे भाई जब बन जाएगा तब आप समझिएगा कि कैसा म्यूजियम बन जाएगा। तो ये सब हुआ होते हुए, लेकिन काम करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन सब बाधाएं दूर हो गई। और उसका एक हिस्सा जिसके बारे में आज जो शुरुआत हो रही, जो हमने शुरू में कहा 7 अगस्त 2015 को, उसके एक हिस्से की शुरुआत हुई, जिसमें म्यूजियम में ओरिएंटेशन गैलरी, ओरिएंटेशन थिएटर और चिल्ड्रन गैलरी, ये तीनों बन गया। इसी स्थल पर आए थे, उसका उद्घाटन हुआ, बड़ा अच्छा लगा था। ये बोल रहे थे कि उस दिन वर्षापात हुआ था, हम लोग सब थे, तो उस दिन तो एक अलग बात है। आज भी वर्षापात होता तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन हो ही नहीं रहा, पानी इस बार तो आप जान रहे हैं, इस बार तो हालत ठीक नहीं है। तो इसलिए इसका ये सब काम किया गया। और फिर बापू के जन्म दिवस के अवसर पर 2017 में 2 अक्टूबर को बाकी जितना काम हो गया था उसका भी, इसको पूरे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम के रूप में इसका सब कुछ सारा काम की शुरुआत कर दी गई थी। ये 2 अक्टूबर 2017 तक ये काम हो गया था, और उसके बाद सब कुछ जितने भी आते हैं, कितने हजारों दर्शक आते हैं, बिहार का प्रमुख आकर्षण स्थल बन गया है। और जब हम लोगों ने शुरू में कार्यक्रम किया था, कितना ज़्यादा देश के बाहर से और देश के कोने कोने से लोग आए थे। दोनों बार जो कार्यक्रम हुआ था, जो आप आज का दिन है 7 अगस्त 2015 में और 2 अक्टूबर 2017 में, कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए थे, और कितना खुश होते थे लोग कि बहुत अच्छा म्यूजियम बन रहा है। और जब ये 2 अगस्त वाला जो पूरे तौर पर हुआ था, उसकी इतनी चर्चा हो गई कि देश भर में हो गया, और एक इंटरनेशनल म्यूजियम के स्तर पर बन गया। तो जब इंटरनेशनल म्यूजियम था, तो हमने उसके बाद जब ये बन गया, तो उसी तारीख को हमने कह दिया था कि भाई इसका नाम इंटरनेशनल म्यूजियम नहीं कहा जाएगा, इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम। चूँकि पटना म्यूजियम पहले से है, और पटना म्यूजियम से ही सारा चीज़ लिया करके यहाँ रख रहे हैं, तो इसका नाम बिहार म्यूजियम ही होगा। तो बिहार म्यूजियम इसका नामकरण भी कर दिया गया। और आपको बता देते हैं कि उसी महीने में 2017 में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे कार्यक्रम में 14 अक्टूबर 2017 को। तो वो भी जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, तो उन्होंने हमसे बातचीत की, कहा कि भाई सुना है कि बहुत अच्छा म्यूजियम। हमने कहा कि हाँ, हम क्या आप देखना चाहते हैं। तो और कार्यक्रम उनका था, तो उसी समय ये थे, चीफ सेक्रेटरी ने थे जी, तो उसी समय उनको वहीं पर एयरपोर्ट पर कह दिया कि ये आ करके देखेंगे, आप जाके सारा तैयारी कर दीजिए। एक कार्यक्रम में इनका हो जाएगा, उसका दूसरा कार्यक्रम में भी जाना है, पहले यहाँ पर ही देख लेंगे। तब वो आ करके यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसको भी देखे थे। तो इस तरह से इसका काम किया गया। और अब आप समझ लीजिए कि बहुत लोग तो कुछ कुछ बोलते रहते थे, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो यहाँ काम कर दिया गया,
लेकिन जो पटना म्यूजियम उसके बारे में हमने शुरू किया कि जो पुराना बिल्डिंग है बहुत पहले का, वो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें। फिर हम जा कर के देखे, हमने कहा इतना ज़्यादा उसमें बिहार म्यूजियम में भेज दिए हैं, फिर भी कुछ चीज़ें, तो हर चीज़ के बारे में, और हम लोगों ने तय किया कि कौन चीज़ यहाँ से जाएगा वहाँ, तो वही उसके बारे में आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो तय किया गया था कि जो भी था कि जो 1764 में जो हुआ था प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो उसी समय के पहले का जितना चीज़ रखा गया था उस चीज़ को हुआ कि यहाँ हम लोग बिहार म्यूजियम में डालेंगे और उसके बाद वाले को वहाँ रखेंगे। ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारा काम पहले से, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गैलरी है, और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है विश्व प्रसिद्ध राहुल सांस्कृतायन, और उन्होंने जो लाया तिब्बत से लाई गई सब पांडुलिपियों, वही वहाँ रखा गया और उसको वहीं रखा गया कि यहाँ पर लाया गया है, इसलिए ये यहीं रहेगा पटना म्यूजियम में, ताकि सब लोग इंटरनेशनली भी देखेंगे इसको भी, इसके बारे में पूरी प्रचारित भी किया जाएगा। और फिर नेचुरल हिस्ट्री गैलरी, जिसमें 2 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ का जीवाश्म भी है, ये सब वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हैं पटना म्यूजियम में, तो उन सब चीज़ों को वहाँ रखा गया। और बाकी चीज़ों के बारे में कहा गया कि भाई इसको एक अलग भी, और बिल्डिंग बन रहा, हम कितना बार जा कर के देखे हैं, हम तो कहते रहते हैं जो भी अधिकारी रहते हैं टॉप लेवल पर कि भाई तेज़ी से वो भी गई है, और कितना बार हमने कहा कि भाई इसको तेज़ी से बनाना है, इसको भी बनाइए और बहुत अच्छा रहेगा। और उसी समय हमने सोचा कि भाई इतना बढ़िया हम पटना म्यूजियम से लेके इंटरनेशनल म्यूजियम, जिसका नामकरण किया बिहार म्यूजियम, अब बनाया है, तो कोई भी जो आए टूरिस्ट, और फिर वहाँ भी कमाल चीज़ है, वहाँ भी खूब अच्छी चीज़ें हैं, और वहाँ के बारे में तो आप सबको मालूम है कि कई चीज़ें निकल रही हैं, तो उस सब चीज़ों को जो कुछ भी होता है कि कैसे एक बात हो गया कि हम लोग पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जोड़ने के लिए एक समेकित रूप से देख सकें लोग, तो इसके लिए दोनों म्यूजियम को भूमिगत मार्ग से बना करके किया जाए। तब वो फिर सब करते रहे और कहाँ कहाँ गए, तो पहले तो एक बार उसका गलत कर दिया, दूसरे तरफ से कनेक्शन, फिर हम गए कि नहीं भाई इसका यहाँ से कनेक्शन करिए, जो बिल्डिंग इसका नया बना रहे हैं उसके बाद जो आगे का स्पेस है, वो स्पेस किस लिए, सबको सुविधा ना होगी आने वाले लोगों को, तो वहीं पर से जोड़ रहे थे। हम कहना ये पीछे चलिए, पीछे एक छोटी जगह है, यहीं पर लोग आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे और कितना बढ़िया होगा, तब फिर उसी के बारे में लोगों ने तय किया। और यहाँ पर भी हमने तय कर दिया सड़क के ठीक बगल में इधर अंदर में, तो ये हो गया। अब उसके बाद फाइनल कर लिया, और आप जान लीजिए कि इसके लिए 375 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई, और इसके निर्माण का कार्य जो भी हो गया है भूमिगत मार्ग को बनाने का म्यूजियम के बीच में, ये दिया गया है जो पटना मेट्रो रेल बना रहा है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वो बहुत अच्छा काम करता है। जब हम दिल्ली में थे तो उसी समय से हम देख रहे हैं कि लोग कितना अच्छा काम कर रहा था। सबसे पहले जो बन रहा था मेट्रो रेल, तो हम एक एक चीज़ को जानते, इसलिए पटना का बनना शुरू किया हम लोगों ने मेट्रो रेल, तो हमने कहा वही सबसे अच्छा है, वही बनाएगा। और फिर जब हुआ ये दोनों को कनेक्ट करेगा, तो यही फिर तय हो गया कि ये जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वही इसको बनाएगा, उसने स्वीकार कर लिया है, अब उस पर काम करने वाले हैं। तो बिल्कुल उसके, और सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं ना कि पटना म्यूजियम का जो कैंपस है उसका आगे का जो हिस्सा है उसमें बड़ी खास बात है, पता चला है अब उसमें भी खुदाई प्रारंभ हो गई। वो भी हम गए थे खुदाई शुरुआत करने में अभी कुछ ही महीना पहले, और 2-3 लेयर की खुदाई की जा चुकी है, जिसमें पॉटरी के अवशेष मिले हैं जो 3री एवं 4थी शताब्दी के बताए गए। आप सोच लीजिए क्या कमाल है पटना म्यूजियम का जो एरिया है। तो आप जान लीजिए कि पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को इतना बनाया, पटना म्यूजियम को बेहतर कर रहे हैं और दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। अंडरग्राउंड जो बिल्कुल जाएगा कि नीचे से जाएगा, जमीन के नीचे से होकर के, और एक बार जब एक जगह से दूसरा जगह, करीब करीब कितना है 1.5 किलोमीटर के करीब, तो वो सब चीज़ को
एक जगह से दूसरी जगह जो आएगा तो कितना बढ़िया उसको होगा, क्या फीलिंग होगी भीतर से जाकर के आएगा, तो एक उसका भी एक्सपीरियंस होगा। और ये भी तय कर दिया है कि भाई पटना म्यूजियम या बिहार म्यूजियम कोई भी देखना चाहे एक ही रेट, और उसी से यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा, जिसकी भी इच्छा होगी। ये नहीं कि दो अलग अलग रेट रहेगा, सब एक ही रहेगा, ताकि हम लोगों की इच्छा कि जो इतिहास है, और बिहार का ही इतिहास नहीं है, जो आज जिसको आप बिहार समझ रहे हैं वो तो देश का सबसे पौराणिक स्थल है। तो वहाँ पर की जो पुरानी चीज़ें हैं और उन सब चीज़ों को स्थापित किया गया है, तो उसको तो देखने के लिए कितना बढ़िया आवेगा। अभी तो पटना सिटी ना हो गया है जी, सबसे पहले तो वही ना जगह था, अब तो जगह बस गया, लेकिन उसके नीचे क्या है, हम तो जगह जगह खोज करके कुछ कुछ जगह ही खोज रहे हैं कि भाई इसके नीचे वाला चीज़वा तो निकले, ताकि बहुत लोग आएंगे और देखेंगे कितना पौराणिक और कितनी पुरानी चीज़ें हैं और क्या यहाँ का पुराना इतिहास है, सब चीज़ को लोग जानेंगे। तो ये सब काम करते हुए अब दोनों म्यूजियम और दोनों को अच्छा, हम तो इन लोगों को कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पटना म्यूजियम वाला भी काम जो करवाया गया, सब चीज़ को ठीक से सेटल शीघ्र कर दीजिए। और वो तो बोला है 3 साल, हम तो कहे हैं दोनों को कनेक्ट करने वाला, और जितना कम समय में लगे उतना कम समय में इस काम को पूरा करिए। लोग बहुत अच्छे ढंग से जान लीजिए, भविष्य में लोग खास करके नई पीढ़ी के बच्चे और बच्चियां आएंगे, उनको कितना बढ़िया लगेगा, इसको देखेंगे, यहाँ से नीचे जाकर के वहाँ पर जाएगा, उसका भी एक अनुभव होगा नीचे जाने का, तो एक एक चीज़ का सबको अनुभव होगा, और वहाँ जाकर के सब कुछ देखेगा, वहाँ से आके यहाँ देखेगी। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, अब यहाँ पर तो अब शुरू कर दिया है आपने आज से ही, जब इसका जो भी स्थापना दिवस का, तब स्थापना दिवस तो हर साल किया करिए, और इसको लेकर के तो आप तरह तरह का कार्यक्रम करते हैं। खाली एक ही बार हमने कहा कि यहाँ की मूर्तियों को दूसरे जगह मत भेजा करिएगा, काहे कि एक बार आपको मालूम न है, एक बार ले गया था वहाँ से पटना म्यूजियम से, तो उसका देखे नहीं विदेश में कैसा थोड़ा सा हल्का सा खराब कर दिया। तो इसलिए ये हमने कह दिया है कि किसी भी चीज़ को बाहर मत भेजिए, हर चीज़ यहीं रहेगा, और यहीं पर आज आप किए हुए हैं, जहाँ भी चल करके हम लोग देखेंगे, और आप उसके लिए 2 महीने तक लोगों को देखने का इंतज़ाम किए हैं। सब लोग बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज़ को देखेंगे, और सब बहुत अच्छा होगा। और आप सबको मालूम है कि उसमें जो कुछ भी हम लोगों ने इस बार, पिछली बार जो पहली बार जो आप लोगों ने किया है, उन सब लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। और उन लोग चीज़ों को देखने के लिए हमको लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और ये सब जो है जो देवी और महिला के लिए वहाँ पर जो लगाया गया है, कि जो भी यहाँ पर जितना है वो सबको कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम तो यही आग्रह करेंगे कि आज के दिन तो आप ये कर ही रहे, ये करिए, लेकिन एक चीज़ जो है ना, जो बापू के जन्म दिवस के अवसर पर इस काम को जो पूरा किए थे, आप लोग उस दिन भी एक आध काम करवाइएगा। हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि जो हम इस काम को पूरा करवाए थे, यानी उस काम को भी आप जरूर देखिएगा। तो अक्टूबर में भी, तो इसीलिए उनके 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर भी ज़रा कुछ कार्यक्रम जरूर करवाइएगा, और एक एक तरह का चीज़ को, माने कार्यक्रम कहने का मतलब है कि लोगों को सुविधा दीजिएगा। अब इस तरह का कार्यक्रम हर बार के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन हर बार लोगों को ज़रा ज़्यादा सुविधा दीजिएगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि बिना पैसा के आ करके हजारों की संख्या में सब लोग आकर के देखेंगे, एक एक चीज़ का अनुभव होगा। तो उस दिन 2 तारीख को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर सबको आकर के एक एक चीज़ को देखने के लिए उनकी व्यवस्था मुफ्त में करिएगा, और सब लोगों को कुछ न कुछ जो आवेगा उसको हल्का फुल्का जरूर पानी दीजिए, चाय दीजिए, कुछ न कुछ दीजिएगा, ताकि उस दिन जब आवेगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा कि बापू के जन्म दिवस के अवसर पर हम आकर के देख रहे हैं। तो मेरा जरा एक करिएगा। और दूसरा आपका अनुरोध अभी हाल में भी किया, भाई हम जो बनवाए हैं इंटरनेशनल म्यूजियम, तो दुनिया भर का जो इंटरनेशनल म्यूजियम है, तो जो भी चीज़ रहता है उसके बारे में पूरा डिटेल नीचे लिखा रहता है। हम बहुत शुरू से करें, पूछिए इनसे,
हमने शुरू से कहा कि सब के बारे में लिख दीजिए। अभी हम आए एक दिन शाम में तो क्या देखा कि बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ दिखाइए, नहीं पढ़ रहा कि क्या तरीका है भाई। अरे हम तो शुरू से कहे हैं कि इसके बारे में नीचे से पूरे तौर पर, आप बैठिए ना, पूरा बात बता ना दिए हैं, तो हम तो उम्मीद अब करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा चीज के बारे में, हर चीज के बारे में पूरी जानकारी नीचे लिखिएगा, तो कोई भी जो देखने आता है तो देखेगा, जानेगा ना भाई कि क्या चीज हम देख रहे हैं, क्या इसका महत्व है। एक एक चीज को लोग जानेगा, तो हम ये चाहते हैं, और तभी सही मायने में वो आपका इंटरनेशनल होगा, क्योंकि सबसे पौराणिक स्थल है। तो ये काम जरूर करिएगा। हम इस बार अब सार्वजनिक रूप से भी कह रहे हैं, हम पहले भी कह चुके हैं। याद करिए ना, जिस दिन जो उद्घाटन हो रहा था आज ही के दिन 2015 में, उस दिन भी ना भी बतवा को कहे थे। तब बाद में तो आप जानते ना कि हमारी बात तो सब लोग सुन लेते हैं, बड़े बड़े लोग ये लोग। अब बाद में मेरे बतवा को भुला के छोटा छोटा में कर दिया। हम कह इसका कोई देखेगा, पता चलेगा, देखिए बढ़िया से सब लोग को देखेगा, तब हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब काम को कर दीजिएगा। अब बड़ी खुशी की बात है, पहली बार स्थापना दिवस का आपने आयोजन किया और इस कार्यक्रम में बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और सब लोग आए हैं, आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और ये कार्यक्रम हो और बहुत अच्छे ढंग से, और मेंटेनेंस का भी हमने इनको कह दिया है कि हर तरीके से, बीच में जो भी आकर के हम देखे हैं, एक जगह जहां पर कुछ था तो हमने कहा इसको अब मेंटेनेंस ठीक है। अब एक एक चीज का मेंटेनेंस बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे लोगों को उसमें दिया गया था। अब इन लोगों ने ठीक कर दिया। हम लोगों को कहते रहते थे कि बहुत अच्छा मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि सब लोगों को लगे कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल का है। और आप जानते न हैं, देश के विभिन्न राज्यों से लोग आकर के देखते न हैं कि जहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना है तो कैसा बनाया है, और सबको कितनी खुशी होती है। तो इसलिए उसका मेंटेनेंस भी जरूर इसका करिएगा। ये जो हम लोगों का बिहार म्यूजियम है इसका भी, और उसी तरह से पटना म्यूजियम का भी, जो बिहार म्यूजियम का मेंटेनेंस चलेगा, और पटना म्यूजियम का भी खूब बढ़िया से मेंटेनेंस करिएगा। यही हम आप सब लोगों से अपील करते हैं। तो आज के इस अवसर पर आने का आपने मौका दिया है, मुझे खुशी हुई। और इस काम को खूब आगे और खूब बढ़िया ढंग से इसको आगे बढ़ाइएगा, यही पूरी उम्मीद है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।